हम आपका जो है राजनीतिक जो समानता पढ़ा रहे थे, उसका दूसरा पार्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। आपने देखा होगा पहले असमानता के बारे में बताया था मैंने पहले पार्ट में। तो शुरू करते हैं अब राजनीतिक समानता के बारे में। राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता, बहुत सारी जो चीज़ें थी उसके बारे में पहले वाले पार्ट में आपको बताया है मैंने कि कितने, ठीक है। और ये भी कहा था कि डिस्कस के लिए अगला टॉपिक छोड़ दिया था, यहाँ थे राजनीतिक समानता पर, ठीक। राजनीतिक समानता क्या है? तो राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब कि जो न्यायपूर्ण समाज होगा और जो समानता होगी उसके लिए जो है राजनीतिक समानता का होना, न्यायपूर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। ये तो एक महत्वपूर्ण घटक है। हाँ, तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक विशेष प्रकार के शासन की तरह जिसमें समाज सक्रिय हो। जब ऐसी मांग उठेगी तो इसका मतलब ये पता लगेगा कि समाज के लोग सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, तभी तो उन्होंने समानता की मांग की है। अब राजनीतिक असमानता कैसी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से राजतंत्र जहाँ राजा का शासन होता था, जहाँ राजा का शासन है या होगा, कैसे भी समझ लो, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होगी। राजनीतिक स्वतंत्रता कहाँ पर होगी? सिर्फ वहाँ पर होगी जहाँ लोकतंत्र होगा। तो जहाँ पे राजा का शासन होगा तो राजा अपने अकॉर्डिंग शासन चलाएगा, ठीक है। वो अपनी तरीके से उस जनता को वो चलाएगा, जनता क्योंकि राजा का जो मन करेगा उस तरीके से वो चलाएगा। तो इसलिए राजनीतिक समानता वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे राजनीतिक समानता होती है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं कि राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राज्य के शासन में समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। तो एक जैसे समान अधिकार प्राप्त हो, तो ये राजनीतिक समानता है। मतलब राजतंत्र जो राजा का शासन है वहाँ पे राजा को ही सारा अधिकार होता है, वो जनता को, प्रजा को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते। राजा को हमेशा से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पे समानता अपने आप ही खत्म हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता है, लोगों को समान अधिकार प्राप्त होता है। राजनीतिक समानता केवल लोकतंत्र में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। राजतंत्र में राजनीतिक समानता नहीं मिलती। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, इसमें नागरिकों को शासन के कार्यों में भाग लेने का समान अधिकार होता है, ठीक है। इसमें नागरिक स्वयं शासन के कार्यों में भाग ले सकते हैं, उनको समान अधिकार प्राप्त होता है। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारा जो नेता होता है, हमारा जो जनप्रतिनिधित्व होते हैं, वो हमारी मर्जी से आते हैं। हम जिसको वोट देते हैं, हम जिसको जिताते हैं, वो हमारे हाथ में होता है कि हम किसे ला सकते हैं। मान लो हमने किसी को चुन लिया या महसूस होता है कि हमने किसी गलत इंसान को चुन लिया, तो हमारे पास अगले चुनाव में फिर वही मौका होगा। हम फिर वोट देकर हम अगले बार उसको वोट ना देकर उसको वापस गिरा सकते हैं और अपने मन मुताबिक फिर एक जनप्रतिनिधि ला सकते हैं। तो ये लोकतंत्र में ही संभव है, राजतंत्र में संभव नहीं है, ठीक है। राजतंत्र में राजा का उत्तराधिकारी ही शासन करता रहता है, ठीक है। तो जैसे जनता का शासन होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है सामने, जैसे मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजकीय सम्मान का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो होते हैं कहाँ होते हैं? लोकतंत्र में होते हैं। क्या राजतंत्र में ऐसे अधिकार होते हैं? तो राजतंत्र में ऐसे अधिकार नहीं होते हैं। अब आगे आते हैं, राजनीतिक समानता हमने पढ़ ली। अब हम सामाजिक समानता के बारे में जान सकते हैं। तो बिल्कुल, तो सामाजिक समानता एक ऐसी समानता है जो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखते कैसे, यानी यहाँ क्या होता है, समाज में सभी व्यक्ति एक समान हो, उनके भी समानता होनी चाहिए। सबसे पहले अवसरों की समानता दी जाए। अवसर का मतलब होता है सबको समान अवसर हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। समाज में सभी सदस्यों के पास जीवन यापन के लिए अन्य वस्तुओं के अलावा पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, उचित पोषक आहार, अच्छी शिक्षा पाने का मौका और न्यूनतम वेतन जैसी सुविधा ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो जीवन यापन के लिए अच्छी व्यवस्था के अलावा पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, अच्छे चिकित्सीय अवसर प्राप्त हो, हॉस्पिटल हो, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ाई के लिए अच्छी शिक्षा मिले, न्यूनतम वेतन, इतना कमाई हो सके, इतने आपके पास पैसे हो ताकि आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। समाज में सभी व्यक्तियों को समान होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
और सभी व्यक्ति को रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसके सामाजिक समानता है, इसे क्या इसको कहते हैं सामाजिक समानता। ठीक है, वैसे पॉइंट तो बहुत होते बेटा, किताब जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम आते आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब होता है पैसा, आर्थिक उन्नति और इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आर्थिक असमानता बहुत होती है। ठीक है, अक्सर देखा जाता है। तो आर्थिक असमानता और समानता को अभी बांटना जो है अभी मुश्किल है, अभी तो मुश्किल है ही है बच्चों। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि समाज में आर्थिक असमानता होती है। कुछ लोग बहुत धनवान होते हैं तो कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। और अमीर गरीब के बीच की जो खाई होती है, जो दूरी होती है, वो अगर कम हो जाए तो आर्थिक समानता की ओर बढ़ा जा सकता है। ठीक है, आर्थिक असमानता को मापने के लिए एक ही तरीका है कि गरीबी रेखा निर्धारित कर दी जाए। ठीक है, समाज में मान लो 1000 लोग रहते हैं, 1-1 करोड़ बांट दिए जाएं, सिर्फ उदाहरण के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब आप बताओ, सबको अगर 1-1 करोड़ रुपए मिल जाए, 1-1 हज़ार करोड़ रुपए, तो क्या ऐसा होगा कि सामाजिक समानता आ जाएगी या आर्थिक समानता आ जाएगी? क्योंकि पैसा तो सबको बराबर बराबर बांट दिए गए, समान दिए गए, तो मेरे हिसाब से तो आ जाने चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो भाई इसका जवाब ये होगा, ऐसे में कभी भी आर्थिक असमानता नहीं आएगी। तो देखो कैसे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से ही सारी चीज़ें जो है नहीं हम कर सकते हैं। हमारे अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। जब तक हमारे अंदर वो प्रतिभा नहीं होगी, वो टैलेंट नहीं होगा, हम अपनी आर्थिक असमानता को ख़त्म नहीं कर सकते। जो पैसा मेरे पास है वो तो हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पैसा तो ऐसा नहीं है कि रख दिया तो बढ़ता रहेगा। पैसा तो हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम सक्षम हों, हमारे अंदर वो योग्यता हो, हमारे अंदर वो प्रतिभा हो, हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हों, वो गुण हों, कि ताकि हम पैसे को हम कमा सकें। पैसा जो जिसके अंदर ये कार्य करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, जो आलसी की तरह बैठा रहे, और वो पैसा तो कभी भी ख़त्म हो सकता है ना। तो पैसे से हम किसी, अगर गवर्नमेंट चाहे कि सबको पैसा बांट दे और लोगों में आर्थिक समानता आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। पॉसिबल ये तभी है तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम किया जा सकता है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनवान हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो यानी कि यहाँ जो डिफरेंसेस हैं, ये भिन्नता है अमीरी और गरीबी की। तो जो अमीर है बहुत ज़्यादा अमीर है, और गरीब है तो बहुत ज़्यादा गरीब है। जो वो खाई है, वो जो हम देख रहे हैं, इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ख़तरनाक है, इसको कम किया जा सकता है। ये अगर कम भी हो जाए तो भी हम आर्थिक समानता के करीब आ जाएंगे। तो ये हमने पहले भी बताया कि एक गरीबी रेखा से निर्धारित कर दी जाए, तो ये कैसे नाप सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण है, समाज में अगर ऐसा होगा कि कुछ लोग धनवान होंगे और वहाँ सत्ता का उपयोग करते रहेंगे, तो ऐसे में अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब बिल्कुल गरीब हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति एक दिन में इतने रुपए कमा लेता है या एक सैलरी पा लेता है, तो वो गरीब है, और उस रेखा से वो ऊपर कमा लेता है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से एक जो है पॉवर्टी लाइन जो है, बहुत सारे गरीब अमीर को हम रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग सरकार क्या करती है, अमीर और गरीब को निर्धारित करती है। तो गरीबों को रोज़गार देने के लिए कुछ योजना चलाती है। जैसे आजकल जनधन योजना तुम लोगों ने देखा ही होगा बेटा। जनधन योजना में भी जो है पीएम ने ये प्लान चलाया कि जनधन योजना में जो गरीब हैं उनको, वो गरीबी रेखा से नीचे, उनको जो है वो ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएं। मनरेगा है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो राज्य को इन खाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जो मैंने बताया अभी। सरकार को अमीरों की संख्या कम करने का अधिकार नहीं है, और ना ही ऐसा हो सकता है कि समाज में पूरी तरीके से आर्थिक असमानता को दूर कर दी जाए। लेकिन कुछ कार्य सरकार ऐसे करती है जिससे अमीरी और गरीबी की खाई को पाट कर। बच्चों, राज्य का मतलब ये नहीं होता कि स्टेट है। राज्य का कहने का मतलब यहाँ अलग होता है। ठीक है, तो काफ़ी दिन से पढ़ा रहे तो राज्य समझ फिर भी हम बता दें, पॉलिटिकल साइंस में एक अलग भाषा होती है। राज्य का जो अर्थ होता है वो बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है। तो यहाँ राज्य का पॉलिटिकल भाषा में देखा जाए, राज्य
का मतलब होता है स्टेट का नहीं, यहाँ पे सरकार और देश की बात होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम लोग सामने स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि सरकार को ये सारे कदम उठाते कि आर्थिक असमानता को कैसे दूर कर दिया जाए। तो पूरी तरीके से तो दूर तो नहीं हो सकता, तो सरकार कुछ योजना चला ही रही है, आप लोग तो देख ही रहे हो। ठीक है, तो जो खाई है अमीरी गरीबी के वो कम किया जा सके। अब इसी के साथ हम उदारवाद और मार्क्सवाद के बारे में भी देखते हैं। मार्क्सवाद और उदारवाद क्या होता है। तो 12th में तो सिलेबस आपका बिल्कुल अलग है। ठीक है, आप जब 12th में आएंगे तब इस सब सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, लेकिन जैसे ही आप 12th पास करके ग्रेजुएशन जाओगे फिर से आपको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। बस इसी को थोड़ा डिटेल कर दिया जाएगा, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे आप इसको। ठीक है, जो सारी चीज़ें आप अभी छोटे छोटे में पढ़ रहे हो या छोटे छोटे में इसकी जो एक तरह से कहा जाए तो ये इंट्रो है। आप BA फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो इसको बृहद स्तर पे पढ़ेंगे अच्छे पे। अभी ये इसको छोटे लेवल पे पढ़ रहे हो, लेकिन यही चीज़ें जो ग्रेजुएशन में आपको 10-10 पेजों में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये नॉलेज क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। तो यहाँ पे आप छोटी चीज़ों के बारे में जान, एक तरह से कहा जाए कि उसके बारे में जान रहे हो। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में आएंगी कि हाँ हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्या करेगी, आपको मतलब सहायता देगी, हेल्प करेगी। तो मार्क्स के बारे में अब हम क्या है पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मार्क्सवाद किसे कहते हैं। मार्क्स जो है 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख विचारक थे। ठीक है, उनके विचारक बहुत अच्छा विचारक माना जाता था। मार्क्स ने क्या कहा था कि खाई नुमा असमानताओं का आधारभूत कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है। इन्होंने ये कहा था, ये जो खाई बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो इनके बीच इतना ज़्यादा डिफरेंस है या जो इतना ज़्यादा भिन्नता है वो है कारण क्या है, वो आर्थिक संसाधन है। ठीक है, तो आर्थिक संसाधन है, इनका कहने का मतलब है जो समाज में अमीर गरीब की जो खाई उसका कारण आर्थिक संसाधन है, जैसे जंगल, जल, जमीन, तेल, निजी स्वामित्व है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये देख रहे होंगे आप, जिनका आर्थिक संसाधन, जिनका इन चीज़ों पर नियंत्रण आर्थिक होता है, आर्थिक नियंत्रण जिनका होता है, मतलब जो लोग का नियंत्रण होता है, जो सिर्फ मालिक वर्ग होते हैं, जिनके अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। ठीक है, जिनका ये निजी स्वामित्व न सिर्फ मालिकों के वर्ग को धनवान बनाता है, बल्कि उन्हीं राज्य की नीतियों एवं कानूनों को प्रभावित करने वाली राजनीतिक शक्ति से संपन्न करता है। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि जंगल, जल, जमीन, तेल, निजी स्वामित्व, मतलब जो इसके मालिक होंगे तो वही उनके पास धन होगा, और उन्हें ही राज्य की नीतियाँ और कानूनों को प्रभावित करने वाली राजनीतिक संपत्तियाँ भी प्राप्त हो जाएंगी, राजनीतिक शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, वो सब तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मार्क्सवादी कहते हैं कि आर्थिक असमानता समाज को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसलिए मार्क्सवाद ने ये बात को कहा कि आर्थिक जो संसाधन होता है वही सबसे मेन कारण होता है, हाँ ना, आर्थिक असमानता के लिए। अब उसके बाद है उदारवाद सिद्धांत। ठीक है, तो उदारवादी सिद्धांत का क्या मतलब हो गया, अभी तो आप मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में देखा। उदारवादियों का मानना है कि सभी लोगों के लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और उन्हें निर्धारित करने में राज्य को दखल देना चाहिए। यानी जो जीवन यापन करने के लिए जो न्यूनतम स्तर होता है उनको समान, यानी सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है सरकार को उनके समान अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि जो है वो अपने जीवन यापन के जो न्यूनतम स्तर को, उनको मतलब जो उनका जीवन स्तर है वो अच्छा थोड़ा सा ऊपर उठ सके। ठीक है, तभी तो है आर्थिक असमानता दूर हो सकती है। उदारवादियों का यह भी मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी, असमानता की गहराई खाई नहीं बनेगी। यानी कि जब तक कंपटीशन निष्पक्ष तरीके से कोई कंपटीशन करा जाए, स्वतंत्र तरीके से कराया जाए, जो प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिभा के लिए लोग अपनी प्रतिभा प्रयासों का लाभ प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है, तो ये खाई
दूर किया जा सकता है। लोग अपने प्रतिभा और प्रयासों का लाभ प्राप्त करते रहें। इसके बाद क्या है, समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। आपकी बुक में ये सेम हेडिंग दिया होगा, ठीक है ना। 1 सेकेंड रुकिए, अभी मैं दिखाती हूँ। 1 मिनट बस, थोड़ा सा सॉरी बेटा, थोड़ा सा जो है गलत हो गया बच्चों, इसको पहले मैं सही करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्या हो गया इसमें, सॉरी बच्चों, ना गलती से हो गया था ऐसे। समानता को बढ़ावा कैसे दिया जाता था, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप अपने एनसीईआरटी बुक में होगा आपके, उसको देखिएगा, ठीक है। ये हेडिंग आपको दिखाई देगी। मैं खोलना चाह रही थी किताब लेकिन खुल नहीं पाई, ठीक है। तो इसके कुछ कारण भी हैं, इसके कुछ तरीके होंगे, ठीक है। असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करके, और अगर हम समानता और विशेषता की औपचारिक कुछ व्यवस्था को हम ख़त्म कर दें तो समान अवसर हम प्राप्त करा सकते हैं। जैसे कुछ है ऐसे रीति रिवाज तथा कानून ऐसे जो कि गलत है, इन्हें ख़त्म करके समानता बढ़ाई जा सकती है। कुछ रीति रिवाज बच्चों बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित करती हैं। जैसे पुराने ज़माने में रीति रिवाज होते थे, सती प्रथा होती थी, पर्दा प्रथा होती थी, बहुत सारे ऐसे थे। और महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार नहीं था, गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को व्यवसाय एवं गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी, भारत में जाति प्रथा थी, निचली जाति के लोगों को शारीरिक श्रम के अलावा काम करने से रोकती थी, छुआछूत की भावना थी, कुछ देशों में कुछ विशेष परिवार के लोग ही सर्वोच्च पद पर जा सकते थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो सऊदी अरब में भी महिला को अधिकार देने का वोट नहीं था, लेकिन अब तो मिल गया। अब तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब तो सभी लोग अधिक मताधिकार दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, उदारवादी उसके सिद्धांत में कहा गया था उस समय। अब तो ये सारी चीज़ें तुमको देखने को मिलती हैं। कुछ देशों में था ऐसा, लेकिन अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। अब सभी लोग जो है मत का प्रयोग कर सकते हैं, महिलाएं भी मत दे सकती हैं, व्यवसाय कर सकती हैं, बराबर का हिस्सा ले सकती हैं। अब जाति प्रथा भी लगभग ख़त्म ही है, ठीक है। तो छुआछूत की भावना भी लगभग ख़त्म ही है। कुछ देश में कुछ विशेष परिवार के लोग भी सर्वोच्च पद पर जा सकते थे, तो अब ऐसा नहीं है। अब लोगों की योग्यता के आधार पर, लोगों की प्रतिभा के बल पर जो है वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। अब तो ये भेदभाव था, ये पहले भेदभाव था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ख़त्म हो चुका है। अब इस हमारे संविधान में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अब सभी समान है, सबको समान अवसर प्राप्त है, सभी विशेष तरीके से अपने कार्य को कर सकते हैं, सारी चीज़ की छूट मिली, ठीक है। तो कहीं कहीं अभी ऐसा है, लेकिन अब ऐसा पहले से कम हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को जाहिर सी बात हो ये समझ में आ रही होगी, और अच्छे से समझ में आ रही होगी, और ना भी समझ में आ रहा होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। ये भेदभाव, ये उदारवादी, मार्क्सवादी सारी चीज़ों का उदाहरण देके समझाने की कोशिश करी हूँ कि आपको समानता अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करते हो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक टॉपिक है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। कुछ विशेष स्थिति में लोगों के साथ भिन्न भिन्न बर्ताव करके समानता बढ़ाई जा सकती है। जैसे उदाहरण में है, कोई विकलांग है, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर खास तरीके से बस स्टैंड पर जा रहा हो, ठीक है, उसको बस पकड़नी हो, चलने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर अगर ढलान जैसी चीज़ें बना दी जाए, है ना, रास्ते बना दिए जाएँ, तो वो आसानी से
चलाया जा सकता है। तो आम व्यक्ति है तो आसानी से उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है ढलान को। तो इस तरीके से कहा जाता है समानता का एक अलग तरह का भेद है, यानी ये विभेद वाला बर्ताव है। ये नहीं कहा जा सकता कि इनके लिए क्यों इस तरह से स्पेशल बनाया गया, तो ये नहीं, क्योंकि ये जाहिर सी बात, ये ऐसा किया जाएगा क्योंकि उनको भी समान अवसर उनको भी प्राप्त होना चाहिए, ताकि वो भी सार्वजनिक भवनों में प्रवेश कर सके, समान अवसर उनको मिल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है कि रात्रि में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को आते जाते विशेष सुरक्षा प्रदान कर उनके समान अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। तो रात में कॉल सेंटर पर कुछ लड़कियां, महिलाएं काम करती हैं, रात में अक्सर आती हैं, 12-1 बज जाता है उनको घर आते समय, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें विशेष सुविधा प्रदान करनी चाहिए सरकार को, कि सरकार जैसे अब देखें तुम लोग हेल्पलाइन चलती है, 1090 पे कॉल कर सकते हो, 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब है सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई किसे कहा जाता है? सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कानून बना देना काफ़ी नहीं है, बल्कि असमानता को समाप्ति हेतु गहरी खाई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाने ज़रूरी है। कानून बना देना भरे काफ़ी नहीं होता है, ठीक है, बल्कि असमानताओं की समाप्ति हेतु जो है उसको, जो खाई होती है, गहरी खाई, उसको भी हटाना ज़रूरी है, भरना ज़रूरी है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वंचित समुदाय के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा देकर। ठीक है, वंचित समुदाय के विद्यार्थी को, यानी बच्चों को, स्कूल में छात्रवृत्ति दे दी जाए और हॉस्टल की सुविधा दे दी जाए, छात्रावास की सुविधा दी जाए, तो उस तरीके से क्या होता, उनको समानता, बेशक हम कहीं उनको कुछ विशेष दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम समानता को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, वो उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई है, उनके पास पैसा नहीं है, उनको छात्रवृत्ति दी जा सकती है, रहने की सुविधा नहीं, आने जाने के संसाधन नहीं है, तो उनको छात्रावास की सुविधा दी जा सकती है। आरक्षण दिया जाए। आरक्षण तो खैर एक ऐसा मुद्दा जो काफ़ी विवादित मुद्दा है, कुछ लोग इसको वरदान मानते हैं, कुछ लोग इसको अभिशाप भी मानते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी का बच्चा होगा तो उसके लिए अभिशाप है, लेकिन जो ST SC है उसको बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ। आरक्षण है क्या? रिजर्वेशन जो होता है ST SC OBC को जो मिलता है, क्योंकि इनको इसलिए दिया जाता है कि इनका जो समाज में स्थान था वो बहुत निचला था, क्योंकि पहले के समय उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, ये गरीब रहे कुछ, इसलिए उनका विकास नहीं हो पाया, तो इनके साथ बुरा बर्ताव होता था, भेदभाव होता था, गलत बर्ताव होता था। इस कारण इन्हें समाज में बराबर के दर्जा लाने के लिए उनको जो है संविधान में ये समानता के अधिकार पर इनको ये आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो इसलिए आरक्षण आरक्षण भी देकर मतलब समानता लाया गया। तो दबे कुचले जो लोग जिनके साथ भेदभाव था उनको आरक्षण दिया जाने लगा। आरक्षण देंगे, आरक्षण से उनको लाभ होगा, धीरे धीरे उनका लेवल क्या हो जाएगा, वो एक बराबर के उस पर आ जाएंगे। इसमें तो उस वक्त ये कहा गया था कि अगर ये लेवल बराबर पे आ जाएगा तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अब लेकिन ये आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनको भी नुकसान होता है, काफ़ी इस पर वाद विवाद भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों बदल गई हैं। हाँ, तो आर्थिक आधार पे ही आरक्षण देना चाहिए कि भाई जो गरीब हैं या जो बहुत ज़रूरतमंद है तो उनको आरक्षण दिया जाए। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे, बहुत से गरीब हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ST OBC ही घर के हों, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, तो उनको भी आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आरक्षण पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे विवाद हैं बच्चों, जो इससे बहुत ज़्यादा हम नहीं इस पर कह सकते। अब है वांछित वर्ग, उन वर्गों से मुकाबला नहीं कर पाते जो सुविधा प्राप्त वर्ग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो बहुत नीचे होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, और जो सुविधा प्राप्त वर्ग होता है उनसे वो मुकाबला नहीं कर पाते हैं। अक्सर होता है कि वो बहुत ऊंचे होते हैं, उनका लेवल जो है बहुत हाई होता है और इनके जो है लेवल नीचे होते हैं। अब आगे है नारीवाद, इधर उठाए गए कुछ मुद्दे, कुछ नारीवादियों ने भी मुद्दे उठाए थे।
नारीवाद सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। नारीवाद सिद्धांत में क्या है? स्त्री पुरुष को समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत। ठीक है, स्त्री पुरुष को जो पहले क्या होता था कि पुरुष को ही सारा अधिकार होता था कि वो सारे फैसले वही ले लेते थे, उसी के पास वो अधिकार होता था कि सारा जो भी निर्णय लेना होता था, जो भी कुछ कार्य करना होता था, वो पुरुष करना था, तो स्त्री को वो अधिकार नहीं थे। तो नारीवाद के सिद्धांत में कहा गया तो कि समाज में स्त्री और पुरुष के भेदभाव को समाप्त खत्म कर देने चाहिए, उनको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो नारीवादियों का कहना ही है को भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, पितृसत्ता के कारण स्त्रियों को कम अधिकार दिए गए हैं। इस व्यवस्था में पुरुष को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा ही माना जाता है कि पितृसत्ता के कारण स्त्रियों को कम अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो काम का विभाजन भी कर दिया गया पितृसत्ता में। महिला जैसे घरेलू काम करेगी, निजी काम करेगी, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा बाकी सारे काम जो है महिला करेगी। पुरुष जो होंगे वो बाहरी काम करेंगे, सार्वजनिक काम करेंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे। तो ऐसा माना जाता था कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं जाएंगे, लड़कियों को बड़ी होकर क्या करें, उनका तो शादी कर देना, उनको तो चूल्हा चौका करना है, क्या करेंगे पढ़ा के, ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो दिक्कत होगी, रिश्ते नहीं मिलेंगे। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो कहा जाता था, जो उनकी सोच थी वो बहुत बेकार थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही है नारीवाद, इसी चीज़ का विरोध किया जाता है। तो समाज में स्त्री पुरुषों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। नारीवादी यही कहते हैं कि उनको ज़्यादा अधिकार तो नहीं, लेकिन एक समान अवसर प्राप्त होना चाहिए था। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने चैप्टर तुम लोगों को बताने की कोशिश की जिससे जो है इसको समझ सकें। ठीक है, समझ में आएगा तो बच्चों बताइएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इसी के साथ मैं आप लोग को धन्यवाद करती हूँ बेटा, और इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा और देखने की कोशिश